शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी रोक, पहले होगा नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन। अब बिहार के तमाम शिक्षकों को 25 जून 2024 से ऐप के माध्यम से बनानी होगी उपस्थिति। सभी कोटियों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण लेना हुआ अनिवार्य, अन्यथा नहीं मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। और अब मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण करेगी जीविका दीदी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बहुत ही अहम खबर आज दिनांक 11 जून 2024 को तमाम शिक्षकों के पक्ष में आए हैं। इसके क्रम में सबसे अहम खबर ये है कि किसी भी प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण को शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। यानी किसी भी कोटि के शिक्षक का स्थानांतरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन नए विद्यालय में नहीं हो जाता है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सनी सिन्हा ने एक पत्र जारी कर दिया है और यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी कोटि के शिक्षक का स्थानांतरण जब तक नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हो जाता है तब तक स्थगित रहेगा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी स्थानांतरण का मामला सामने प्रतीत आता है तो इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी स्थानांतरण के मुद्दे पर बिल्कुल ही रोक लगा दी गई है जब तक नियोजित शिक्षकों का नए विद्यालय में पदस्थापन नहीं हो जाता है। और उधर दोस्तों, नए पदस्थापन के लिए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से विद्यालयवार, विषयवार और स्वीकृत बल के अनुसार रिक्तियां की भी मांग 25 जून 2024 तक कर दी गई है। यानी प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत बलों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी है, विषयवार शिक्षकों की संख्या कितनी है, उसके अंतर्गत सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या कितनी है, इन तमाम बिंदुओं की जानकारी शिक्षा विभाग ने तमाम बिहार की जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 25 जून तक निश्चित रूप से ईमेल के माध्यम से मांग कर दी है। यानी शिक्षकों का पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। पत्रकार रजनीश कुमार के द्वारा पूछे गए सवाल कि क्या पहले चरण में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन की प्रक्रिया होगी या फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी या फिर सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन किया जाएगा। इस पर शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि सभी शिक्षकों का एक साथ अगर पदस्थापन हो तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा कोशिश जारी है और बहुत ही जल्द सभी शिक्षकों का पदस्थापन हो जाएगा। वहीं दूसरा सवाल कि क्या पहले सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी या फिर पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अभी इस पर मंथन करना जरूरी है। अगर निकट भविष्य में बहुत जल्द ही परीक्षा का आयोजन कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से पहले परीक्षा का आयोजन होगा और उसका रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। यानी उनका कहना था कि इस पर बैठक करना अनिवार्य है और मंथन के उपरांत ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। तो जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है दोस्तों कि अभी फिलहाल शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होने जा रही है। निश्चित रूप से पहले सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उस परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ही सभी कोटियों के शिक्षकों का एक साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और उसके बाद ही तमाम शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। वहीं दोस्तों, बिहार के सभी कोटियों की किसी भी प्रकार की स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने का मुख्य कारण ये है कि अभी नियोजित शिक्षकों के मामले में पदस्थापन से संबंधित रिक्तियों की मांग की जा रही है। ऐसे में अगर किसी भी शिक्षक का इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वो नियमित कोटि के ही शिक्षक क्यों न हो, तो निश्चित रूप से स्वीकृत बलों की संख्या में अंतर आ जाएगा। इन बिंदुओं को देखते हुए ही शिक्षा विभाग ने सभी कोटियों के शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और जहां तक शिक्षकों का पदस्थापन का मामला है, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हर हाल में शिक्षकों को नए विद्यालय में ही पदस्थापित किया जाएगा। और उन्होंने पहले जिस जिले का चुनाव किया था, जो भी जिला उन्हें अलॉट किया गया है, रैंडमाइजेशन के माध्यम से उन्हें उसी जिले में ही पदस्थापित किया जाएगा। फिलहाल किसी भी प्रकार की सुविधा या फिर राहत किसी भी नियोजित शिक्षक को नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी शिक्षक चाहे दिव्यांग ही क्यों न हो, लंबी बीमारी से ग्रस्त क्यों न हो, महिला लंबी उम्र की शिक्षिका ही क्यों न हो, किसी को भी राहत फिलहाल नहीं दिया जाएगा। पहले पदस्थापन होगा, उसके बाद उन शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। उस आवेदन पर विचार करते हुए नए सिरे से उनके लिए अगर हक बनता है कि उन्हें अन्यत्र विद्यालय में
स्थानांतरण किया जाना उचित है तब उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक अहम पत्र जारी करते हुए बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए 25 जून 2024 से लेकर 3 महीनों तक तमाम शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष ऐप से उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने पत्र जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि हर हाल में शिक्षक अब मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे और वह ऐप होगा ई शिक्षा कोष ऐप, जिसे हर एक कोटि के शिक्षक अपने टीचर आईडी से लॉगिन करेंगे और लॉगिन होने के उपरांत मार्क अटेंडेंस पर जाते हुए तमाम शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यानी 2 बार उन्हें मार्क अटेंडेंस पर जाने हैं। पहली बार जब आगमन होगा उस समय स्कूल इन पर क्लिक करना होगा और जब स्कूल से प्रस्थान करेंगे उस समय स्कूल आउट पर क्लिक करना होगा। वहीं कोई भी शिक्षक अगर विरमित है, कोई अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त है तो उनके लिए भी ई शिक्षा कोष के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दोस्तों एक बार फिर से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक नया पत्र जारी करते हुए बिहार के तमाम वैसे शिक्षक जिन्होंने 3 जुलाई 2023 के बाद अभी तक कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, उन सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। स्पष्ट रूप से जारी किए गए पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें हर हाल में 1 जुलाई 2024 से पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना है, अन्यथा की स्थिति में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दे होगा। यानी इस पत्र का आशय यह कहता है कि सभी कोटियों के शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य है, चाहे वो पुराने शिक्षक हो चाहे वो नए बीपीएससी शिक्षक हो। बिहार में के पाठक की ओर से 3 जुलाई 2023 से ही प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत 6 दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य बनाया गया था। ढेर सारे आज भी वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, इसलिए सभी शिक्षकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दोस्तों डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक और पत्र जारी करते हुए तमाम विद्यालयों का निरीक्षण अब जीविका दीदी के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है और जीविका दीदी बिहार के पठन पाठन का निरीक्षण नहीं करेगी, न ही शिक्षकों का निरीक्षण करेगी, न ही छात्रों की निरीक्षण करेगी। जीविका दीदियों का कार्य होगा विद्यालय में जाकर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का जांच करना, यानी मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था है या फिर नहीं है, छात्रों के हितों का ख्याल रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। इन तमाम बिंदुओं की निगरानी अब जीविका दीदी के माध्यम से कराई जाएगी। इसके संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है और पत्र में सबसे बड़ी बात इस रूप में उल्लेख किया गया है कि अगर कोई कमी पाई जाती है मध्याह्न भोजन संचालन के क्रम में, किसी भी प्रकार की कमी विद्यालय स्तर पर देखी जाती है तो इसकी सूचना जीविका दीदियों द्वारा प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नहीं देते हुए सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सुपुर्द करेगी। यानी कमी को टोल फ्री नंबर 14417 इस पर शिकायत किया जाएगा और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई होती है और निश्चित रूप से विद्यालयों में सुधारात्मक दृष्टिकोण से इस पर संज्ञान लिया जाएगा और सुधार की ओर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये बात सत्य है कि पहले ही कह दिया गया है कि शिक्षकों पर अब किसी भी प्रकार का वेतन कटौती का मामला नहीं होगा। प्राथमिकता के रूप में सुधारात्मक प्रक्रिया की ओर ही कदम बढ़ाया जाएगा। यानी कोई भी कमी रह जाती है तो इसके लिए सुधार का प्रयास किया जाएगा और सुधार की ओर शिक्षा विभाग की ओर से कदम उठाया जाएगा। तो दोस्तों चलते चलते हम संक्षिप्त रूप में कह दे तो फिलहाल तमाम नियोजित शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उनके नए विद्यालय का पदस्थापन अभी संभव प्रतीत नहीं होता है जब तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन नहीं कर लिया जाता है। उसका रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और इसके बाद तमाम शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षकों की उपस्थिति अब ऐप के माध्यम से बनाना होगा, यह अहम पत्र जारी हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि फिलहाल जून के महीने में गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से विद्यालय में छुट्टी की अवधि बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अगर मौसम में सुधार नहीं होता है तो विद्यालयों में छुट्टी निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।